नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि बंगाल में ईडी पर हमले को लेकर हाई कोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है, जो ममता सरकार के लिए बड़ा झटका है। यही नहीं, इस एसआईटी को लेकर कोर्ट ने साफ किया इसमें सीबीआई के अफसर होंगे और ये एसआईटी अपनी रिपोर्ट बंगाल की ममता सरकार को नहीं सौंपेगी, बल्कि कोर्ट की निगरानी में ये पूरा प्रोसेस जो है उसे फॉलो किया जाएगा। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में एक विशेष जांच दल या एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। इस एसआईटी का नेतृत्व सीबीआई और राज्य पुलिस से एसपी रैंक का एक अधिकारी करेंगे। हालांकि उस विशेष जांच दल में नजद थाने का कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी नहीं रहेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस जय सेन गुप्ता ने आज ये आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अदालत पूरी जांच की निगरानी करेगी। ईडी ने संदेशखाली जांच के मामले में सीबीआई जांच का अनुरोध किया। संदेशखाली मामले में शेख शाहजहां को खोजने के लिए उच्च न्यायालय पुलिस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकी। पुलिस के साथ सीबीआई भी अब इस मामले में जांच करेगी। हाईकोर्ट के मुताबिक पुलिस और सीबीआई की एक संयुक्त एसआईटी बनाई जानी चाहिए। वो टीम जांच करेगी। जज ने यह भी आदेश दिया कि नजद पुलिस स्टेशन जांच में भाग नहीं ले सकता। जांच में शामिल सीबीआई के अधिकारी भी होंगे। संदेशखाली कांड से नजद पुलिस स्टेशन में कुछ 3 एफआईआर दर्ज की गई थी। ईडी की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। तीसरी एफआईआर तृणमूल नेता शाहजहां शेख के संदेशखाली स्थित घर के केयरटेकर ने दर्ज कराई। पहली 2 एफआईआर की जांच एसआईटी जो है करेगी। और ऐसे में हम आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि टीम में सीबीआई और राज्य पुलिस के एसपी रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। राज्य ने जानकारी दी कि उनकी ओर से एसपी जसप्रीत सिंह विशेष जांच दल में होंगे। हालांकि अभी तक सीबीआई की ओर से किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया गया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक संबंधित सीट केंद्रीय बल या पुलिस की मदद से ले सकती है। कोर्ट की निगरानी में ही जांच होगी। कोर्ट ने आपको बता दें कि ईडी ने घटना के बाद दर्ज 2 एफआईआर की सीबीआई जांच की मांग की थी। कोर्ट ने दोनों मामलों में एसआईटी के गठन का आदेश दिया। हाईकोर्ट के मुताबिक एसआईटी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगी, जो अभी जांच कर रहे हैं। उन्हें सारी जानकारी एसआईटी को देनी होगी। यह भी निर्देश दिया गया है कि कोर्ट के आदेश के बिना अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की जा सकेगी। पूरा मॉनिटरिंग हाईकोर्ट की निगरानी में होगा। यह विशेष टीम चाहे तो राज्य या केंद्रीय पुलिस की मदद ले सकती है। सीबीआई चाहती थी उन्हें ही जांच का प्रभार दे दिया गया। उन्होंने ये बात बुधवार को कोर्ट में कही। उनके मुताबिक कई बार देखा गया है कि जब सीबीआई जांच करती है तो राज्य पुलिस मदद नहीं करती। गौरतलब है कि पुलिस को कई बार कोर्ट से फटकार भी लग चुकी है, लेकिन ये अपने अब कह सकते हैं काम से पीछे नहीं हट रही। जस्टिस जय सेन गुप्ता ने भी जांच की प्रक्रिया की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाया। हालांकि पुलिस को जांच से नहीं हटाया गया है, लेकिन अदालत के आदेश के मुताबिक सीबीआई को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। ईडी ने अब क्या कहा है? तो ईडी ने हमले को लेकर कहा था कि उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में जब वे टीएमसी नेता शाहजहां शेख के परिसर की तलाशी लेने गए थे तो उन पर हुए हमले में उनके 3 अधिकारी घायल हो गए। इस दौरान सामान भी लूट लिया गया। ईडी ने बयान जारी कर कहा था कि हम पश्चिम बंगाल के पीडीएस घोटाले में राशन घोटाले के मामले में जांच के लिए उत्तर 24 परगना के टीएमसी के संयोजक शाहजहां शेख के 3 परिसरों की तलाशी ले रहे थे। इस दौरान एक परिसर में ईडी टीम और सीआरपीएफ कर्मियों पर 800 से 1000 लोगों की भीड़ ने जान लेने के इरादे से हमला कर दिया, क्योंकि ये लोग लाठी, पत्थर, ईंट जैसे हथियार से पूरी तरीके से लैस थे और ये लगातार ईडी के जो भी लोग थे उनके तरफ बढ़ रहे थे। बीजेपी और टीएमसी में हुई थी बयानबाजी। बता दें, मामले को लेकर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साधा था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने कहा था कि राज्य सरकार को केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों को सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हुआ। वहीं इसको लेकर टीएमसी नेता शशि पंजा ने पलटवार करते हुए कहा था कि निशीथ प्रामाणिक बातें कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का बकाया केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। यही नहीं, इस मामले को लेकर तो अधीर रंजन चौधरी ने भी बयान दिया था। अधीर रंजन चौधरी का भी ये मानना था कि इस मामले में जो भी आरोपी है उन आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। ये जो घोटाला है ये छोटा घोटाला नहीं है, काफी बड़ा घोटाला है और इसमें अब आपको बता दें कि 2000 करोड़ का घोटाला ये बताया जा रहा है, लेकिन अमाउंट अभी जो है
लगातार अगर आप कहेंगे कि इस पर जो लीड है वो निकालने का प्रयास ईडी और सीबीआई की टीम जो है कर रही है। अभी जिस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया, जिस तरीके से उनके ऊपर अगर आप कहेंगे कि ये प्रेशर सारी चीजें जो है लेकर बनाई गई, इसके बाद जो है ये एक्शन जो है कोर्ट द्वारा लिया गया, क्योंकि कोर्ट जो है ईडी गई थी और कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगला डेट भी सुना दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि इस मामले की जो अगली सुनवाई है 12 तारीख को जो है ईडी करेगी। 12 फरवरी को जो है इस मामले की अगली सुनवाई जो है की जाएगी। और ऐसे में उन्होंने सख्त जो है आदेश ये भी दिया है कि बंगाल पुलिस को केस डायरी सौंपनी होगी, जो एसआईटी है उसको, और पुलिस जो है एसआईटी को जो है पुलिस भी एसआईटी को देने होंगे, और एसआईटी जो जांच करेगी इसका रिपोर्ट वो ममता सरकार को नहीं सौंपेगी, बल्कि कोर्ट इसकी पूरी निगरानी रखेगा। 22 फरवरी को इस मामले की सुनवाई होगी। एसआईटी का नेतृत्व 2 अफसर साथ मिलकर करेंगे, एक राज्य और एक सीबीआई के अफसर जो है करेंगे। एक दिन पहले पुलिस को फटकार भी कोर्ट द्वारा लगाई गई थी। आपको बता दें, संदेशखाली मामले पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी, और कोर्ट ने कहा कि हाल ही में इस मामले में पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में कई सारी गड़बड़ियां हैं और कई बिंदुओं पर स्पष्टता का पूरा अभाव है। यही नहीं, कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वह इस संबंध में अदालत में एक शपथ पत्र पेश करे। इसके साथ ही कोर्ट ने बोनागांव में ईडी अफसरों पर हुए हमले को लेकर दर्ज एफआईआर में गड़बड़ी की बात कही थी। बता दें कि इस दौरान जो ईडी है उनका ये कहना था कि हमारे ऊपर हमला हुआ, हमारे 3 अफसर घायल हो गए, किसी का सिर फोड़ दिया गया, किसी को पूरी तरीके से घायल कर दिया, जान लेने की जो है मंशा से ये पूरा अटैक किया गया, लेकिन हमारे ही अफसरों पर इन्होंने मामले दर्ज करा दिए। वही दूसरी तरफ जो लोग थे, वही दूसरी तरफ जो भीड़ थी जिन्होंने हम पर हमला किया, जो लोग जो इस भीड़ का हिस्सा थे जो हमला कर रहे थे, उनके ऊपर बहुत ही कम और लाइट धाराएं लगाई गई, और इन लाइट धाराओं को लगाते हुए उनके ऊपर बहुत हल्के एफआईआर किए गए, जो कि राज्य सरकार के इस पूरे मामले में संलिप्तता को लेकर सवाल भी खड़े करती है, जो कि ईडी के द्वारा लगातार कहे भी जा रहे थे। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो इस मामले में जो कोर्ट ने फैसला लिया है ये ममता सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ईडी अफसरों पर हमले के मामले में अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। ममता सरकार को इस फैसले से झटका बताया जा रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का जो गठन किया है, एसआईटी में सीबीआई के अफसर भी शामिल होंगे, क्योंकि राज्य की पुलिस पर कोर्ट को भी भरोसा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी बंगाल सरकार को रिपोर्ट नहीं करेगी, बंगाल पुलिस को केस डायरी भी जो है एसआईटी को सौंपनी होगी। कलकत्ता हाई कोर्ट अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 22 फरवरी को करेगा। ये बात भी कोर्ट द्वारा स्पष्ट कर दी गई है। कुछ बिंदुओं पर भी ध्यान दिया गया है और ये बात भी कही गई है कि कोर्ट पूरी इस मामले पर निगरानी रखेगा और कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। हर बिंदुओं पर जो है ध्यान दिया जाएगा, छोटी से छोटी चीज को भी काफी अगर आप कहेंगे कि बारीकी से देखा जाएगा और इस मामले पर कड़े से कड़े एक्शन जो आने वाले समय में उठाए जाएंगे और राज्य सरकार को भी इस मामले में जवाबदेह जो है उन्होंने कहा है कि होना पड़ेगा, क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी थी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी, बट उल्टी जो है अगर आप कहेंगे कि जो यहाँ पर गए हुए थे लोग उनके ऊपर ही इस तरीके से उन्होंने कार्रवाइयां की है। तो कोर्ट पहले भी बंगाल की पुलिस को फटकार लगा चुकी है और अब बंगाल सरकार की मुश्किलें भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने बढ़ा दी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।